कमला और उसका बेटा गगन केदारनाथ जाने वाली बस में बैठ जाते हैं। भगवान, बस मैं जल्दी से केदारनाथ पहुंच जाऊं, मेरा तो मन घबरा रहा है। माँ, हम कब तक केदारनाथ पहुँचेंगे? गगन बेटा, कल सुबह तक हम केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। हे भोले भंडारी, मैं पूरे 2 साल बाद फिर से आपके पवित्र धाम केदारनाथ आ रही हूँ और मुझे सब कुछ दोबारा याद आ रहा है। सुनिए, आज बड़ी जल्दी मंदिर के लिए तैयार हो गए। हाँ कमला, आज शिव मंदिर में किसी भक्त ने महापूजा करवानी है तो जल्दी पहुँचना है। पंडित शौर्यानंद काफी सालों से शिव मंदिर में पंडित का कार्यभार संभाल रहे थे। वह बहुत ही मेहनती और श्रद्धालु थे। शिव मंदिर में आए भक्तों के द्वारा दी गई सेवा, पूजा अर्चना को वो बहुत महत्व देते थे। सबसे विनम्रता से बात करना उनके स्वभाव में शामिल था। पंडित जी, आपने बहुत ही विधि विधान के साथ इस महापूजा को संपन्न किया है। यही आपकी खासियत है। आप जल्दी में कोई कार्य नहीं करते। इसी कारण तो मंदिर के ट्रस्टी श्री राम नारायण जी ने पंडित जी को इतने सालों से इस शिव मंदिर का कार्यभार सौंपा हुआ है। पंडित जी, ये आज का चढ़ावा जो मंदिर की थाली में एकत्र हुआ है। भुवन, ये सब दान पेटी में ही एकत्र कर दो और ये कुछ रुपए और हैं, ये भी वो सामने वाली दान पेटी में ही डाल दो। भुवन, ये आज गोपाल उदास क्यों बैठा है? क्या हुआ गोपाल, तुम उदास क्यों हो? बापूजी, बेटे का स्कूल में दाखिला करवाया था, 2000 रुपए कम पड़ रहे हैं। आपको पता है मेरी पत्नी सुमन के मियादी बुखार के इलाज में इस बार दवाई में ज्यादा रुपए खर्च हो गए। अब स्कूल के कैसे दूं, समझ में नहीं आ रहा। गोपाल, तू मुझे बापूजी बोलता है, फिर भी मुझे बताने में इतनी देर लगा दी। रुक, मैं अभी आता हूँ। ये ले पकड़, ये 2000 रुपए, और कुछ जरूरत हो तो बता देना। पर बाबूजी, ये तो आपकी तनख्वाह से थे, ये आपने। कोई बात नहीं गोपाल, मेरे से ज्यादा तुझे इन पैसों की जरूरत है। बापूजी, आप सचमुच बहुत दयालु हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी के इसी स्वभाव के कारण मंदिर के सभी सेवक उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन राम नारायण जी दर्शनों के लिए मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा। भुवन, गोपाल, आज सोमवार का दिन है। शाम के वक्त भक्तों की भीड़ ज्यादा रहेगी, इसलिए मंदिर के द्वार आज रात्रि 10 बजे तक खुले रखना, ताकि भक्त भोले बाबा के दर्शन आराम से कर सके। और ध्यान रहे, सभी भक्तों को खीर का प्रसाद भी बांटना है। जो आज्ञा पंडित जी। पंडित जी, आप भक्तों के बारे में कितना सोचते हो? आपकी शिव भक्ति देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। ये तो मेरा अहोभाग्य है कि इस जन्म में मुझे भोलेनाथ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा पंडित जी, आप तो भोले भंडारी के बहुत बड़े भक्त हो, आपकी भी तो उनके किसी एक पवित्र धाम जाने की इच्छा होती होगी। राम नारायण जी, मेरी इच्छा तो केवल यही है कि मैं भोलेनाथ के चरणों में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दूं। राम नारायण जी, बापूजी की एक इच्छा मुझे भी पता है। वो केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, पर पैसों की तंगी की वजह से वो इस यात्रा को अभी तक संपूर्ण नहीं कर पाए हैं। अच्छा किया गोपाल, जो तूने मुझे ये बात बता दी। पंडित जी के लिए केदारनाथ यात्रा जाने का सारा बंदोबस्त मैं जरूर करूंगा। उन्होंने भी इस मंदिर के लिए बहुत कुछ किया है, तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। राम नारायण जी ने केदारनाथ जाने की टिकटें पंडित जी और उनके परिवार के लिए करवा दी थी और वह पंडित जी के पास गए और उनसे बोले, पंडित जी, मुझे पता है आपकी बहुत इच्छा है कि आप केदारनाथ यात्रा करो, इसलिए मैंने आपकी टिकट करवा दी है। शायद ये भगवान भोलेनाथ की इच्छा है कि आप उनके धाम की यात्रा करो। बाकी मंदिर की आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप यात्रा करके आएंगे तब तक गोपाल और भुवन मंदिर की पूरी देखभाल करेंगे। हाँ बापूजी, आप अपने परिवार के साथ केदारनाथ यात्रा पर जाइए, पीछे से बिल्कुल चिंता मत करना, मैं मंदिर का ख्याल रखूंगा। ठीक है राम नारायण जी, जैसी मेरे भोलेनाथ की इच्छा, मैं केदारनाथ यात्रा पर जरूर जाऊंगा। पंडित जी भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए कमला और बेटे गगन के साथ केदारनाथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। बाबा, ये नजारा तो बहुत सुंदर है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो बहुत ही अद्भुत लग रहे हैं। हाँ बेटा गगन, केदारनाथ धाम अपने आप में ही बहुत अलौकिक है। केदारनाथ मंदिर 4 धाम यात्रा में से एक है, जो उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है। केदारनाथ हिमालय श्रृंखला के बीच एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। केदारनाथ मंदिर का ये ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण है। जितना खूबसूरत केदारनाथ मंदिर है, उतनी ही खूबसूरत इसके आसपास की जगह भी है। सुनो जी, हमारे तो भाग्य खुल गए जो हमें भगवान शिव के परम धाम केदारनाथ की यात्रा का अवसर मिल गया। हाँ कमला, वो देखो
हम केदारनाथ मंदिर पहुंच ही गए। आओ भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। पंडित शौर्यानंद जी कमला और गगन के साथ केदारनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। सुनो जी, पिछले 2 दिन से बारिश तो मानो यहाँ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है और अब तो कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। सुनिए, धर्मशाला में ही चलते हैं, शाम के वक्त गगन को घुमा देंगे। हे भोले भंडारी, आपके दर्शन करके मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। आपकी केदारनाथ धाम की यात्रा का सुख प्राप्त हो गया। कमला, आज राम नारायण जी की वजह से हमें इस यात्रा का अवसर मिला। भोलेनाथ के दर्शन हो गए। बाबा चलो ना, कुछ देर हम इधर उधर घूमने चलते हैं। सुनो जी, पिछले 2 दिन से बारिश तो मानो यहाँ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है और अब तो कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। सुनिए, धर्मशाला में ही चलते हैं, शाम के वक्त गगन को घुमा देंगे। ठीक है, संध्या आरती के समय ही आ जाए। अपने आप को बचाओ, नदी के पानी का बहाव तेजी से हमारी ओर ही आ रहा है। सब लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाओ। कमला, लगता है मंदाकिनी नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है। चलो किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं। लोग अपने आप को बचा पाते इससे पहले ही हिमखंड टूटने से मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई। हजारों की संख्या में लोग बाढ़ की चपेट में आ गए थे। मूसलाधार बारिश और बाढ़ का कहर। पंडित जी, कमला और गगन उस बाढ़ में डूबने लगे। कमला, तुम दोनों मेरा हाथ मत छोड़ना। कमला, गगन, हे भोलेनाथ, मेरी पत्नी और बच्चे की रक्षा कर। कमला ने मंदिर के खम्भे को पकड़ लिया और एक हाथ से गगन का हाथ पकड़े रखा, पर पंडित जी का हाथ कमला के हाथ से छूट गया और वो आगे की ओर बह गए। गगन के बाबा! क्या हुआ कमला, सब ठीक तो है? केदारनाथ मंदिर आ गया। चलो गगन बेटा, मेरा हाथ पकड़ लो। राम नारायण जी, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। 2 साल बाद इन्हें देख रही हूँ। माँ वो रहे बाबा, वो सामने मंदिर के बाहर बैठे हैं। मैं जानता था पंडित जी अवश्य ही जीवित होंगे। हे भोलेनाथ, आपकी लीला अपरंपार है। पिछले 2 सालों में ये सब कुछ भूल चुके हैं। बस भोले भंडारी और उनके भक्तों की सेवा में ही दिन रात लगे रहते हैं। शायद आप लोगों को देखकर पहचान जाएं। बाबा बाबा, मैं आपका गगन। गगन, हम तुम्हारे बाबा को वापस काशी ले चलते हैं। वहाँ जाकर इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। काशी जाकर राम नारायण और मंदिर के सेवक भुवन और गोपाल पंडित जी को धीरे धीरे सब कुछ याद दिलाते हैं। धीरे धीरे पंडित जी को सब कुछ याद आ जाता है। कमला, मुझे सब कुछ याद आ गया है। केदारनाथ धाम में आई बाढ़ में न जाने कितने लोग बह गए। बड़ी मुश्किल से मैं एक पेड़ की सहायता से बहता हुआ जा रहा था। तभी सुरक्षा कर्मियों ने मेरा बचाव किया। पानी में डूबने और घबराहट में मैं कई दिन बेहोश रहा और अपनी याददाश्त भूल गया था। भोलेनाथ का शुक्र है पंडित जी कि आपको अब सब कुछ याद आ गया। भोलेनाथ की कृपा है राम नारायण जी कि आज उन्होंने मुझे मेरे परिवार और आप सबसे मिलवा दिया। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।